बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। आज पुनः मैं आप भक्तों के समक्ष यहाँ उपस्थित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का वर्णन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सबको मेरा ये आख्यान अपने जीवन को जीने में सहायता प्रदान करेगा, जबकि आप इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बस मेरा यही उद्देश्य है, आप सब इन चौपाइयों को अपने जीवन में उतारें। तो इसी आख्यान को मैं आगे बढ़ाता हुआ सबसे पहले मैं गणेश जी की वंदना करूं। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थ जंबू फलचारु भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे गौरी पुत्र विघ्नेश्वर, मैं आपके शरण में आकर आपकी वंदना करता हूं। हे गौरी पुत्र, मैं आपके माध्यम से इस कथा को बोलता हूं, नहीं तो मेरे में कहां क्षमता है कि मैं प्रभु का गुणगान कर सकूं, प्रभु की कथा कह सकूं। मैं गणेश जी आपकी कृपा से इस कथा का वाचन किया करता हूं। तत्पश्चात मैं हनुमान जी का आवाहन करूं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरजूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके शरण में आया हूं। आप हमारी इस कथा में उपस्थित हो और मेरे सहित मेरे इन भक्तों के ऊपर अपनी कृपा वाली दृष्टि बनाए रखिए। ऐसा निवेदन करता हुआ मैं हनुमान जी के शरण में आता हूं एवं श्री रघुनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं, हे रघुनाथ जी, आप भी आवे, सभी देवी देवता लोग आवे और हमारी इस कथा को सुगमता पूर्वक सुचारू रूप से चलाने में हमारी सहायता करें। आज रामचरितमानस की पंचम सोपान के इन चौपाइयों का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। पिछले आख्यान में मैंने हनुमान जी के अशोक वाटिका के उजाड़ की कथा आप सब भक्तों के समक्ष रखी थी। उसी में मैं अभी आगे की ओर बढ़ रहा हूं। हनुमान जी को मेघनाथ बांधकर रावण के दरबार में ले गया है और हनुमान जी वहां की चकाचौंध को देखकर विचलित नहीं हो रहे हैं। ऐसी कथा मैंने पिछले आख्यान में अपनी बताई थी। तत्पश्चात आगे की कथा मैं हनुमान जी की कृपा से आगे की ओर आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूं। आप भक्तों से निवेदन कि अपने मन मस्तिष्क को थोड़ी देर के लिए भगवान के शरण में ले आइए और ध्यान आकर्षित करके आप सब भक्त इन कथाओं को सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। मैं बार बार आप भक्तों से नम्र निवेदन करता रहता हूं। जीवन में अगर रामचरितमानस की एक दो चौपाइयों को अक्षरशः उतार लिया गया तो जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा हमारे मनीषियों ने कहा है और मैं समझता हूं कि मैं उसका अनुपालन करता हूं। इसलिए मैं आप भक्तों से ऐसी निवेदन करता। तो
आगे की कथा को मैं आगे बढ़ूं। पिछली कथा की एक दोहा, कपिहि बिलो की दशानन बिहसा कपि कहि दुर्बाद सुतबध सुरत किन्न पुनि उपजा हृदय विषाद। कपिहि बिलो की दशानन, हनुमान जी को देखकर दशानन जोर से ठहाका लगाकर हंसता है। सुतबध सुरत किन्न पुनि, उसके बाद फिर अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु को याद करके उपजा हृदय विषाद, उसके हृदय में बड़ी क्रोध उत्पन्न होती है। तत्पश्चात रावण हनुमान जी से बोलता है, कह लंकेश कवन तय कीसा कहीं के बल लांघे सी बन खीसा की धो श्रवण सुनहि नहीं मोही देखियऊं अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, क्या कहा? हे वानर, कह लंकेश कवन तय कीसा, हे वानर तू कौन है जिसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम यश कानों से नहीं सुना है? हे मूर्ख, देखूं अति असंख्य सठ तो ही, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। हनुमान जी बिना शंका के रावण के दरबार में बैठे हुए थे। कोई हर्ष विषाद उनके मन में नहीं था। रावण इसको देखकर अब अचंभित हो रहा था कि ये कौन कैसा बंदर आ गया है जिसने मेरे अशोक वाटिका का उजाड़ भी कर दिया और मेरे दरबार में आकर के बैठा हुआ और असंक बना हुआ है। इसको भय नहीं है क्या? ऐसा सोच करके हनुमान जी जो है सो रावण अचंभित हो रहा है। तब आगे बोलता है, मारे निश्चर के ही अपराधा कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल विरचित माया। मारे निश्चर के ही अपराधा, रावण पूछता है कि तुमने राक्षसों को क्यों मारा? कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा, अरे मूर्ख, तुमको प्राण का भय नहीं है? रावण बोलता है हनुमान जी से, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचित माया। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुनो, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल विरंची हरि ईसा पालत सृजत हरत दस शीसा। जिनके बल से हे दस शीस, हे रावण, ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जा बल शीस धरत सहसानन, और जिसके बल से सहस्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के मैं दूत हूं। धरई जो विविध देह सुरत्राता तुमसे सठन सिखावन उदाता। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के शरीर को धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, तुमसे सठन सिखावन उदाता। हर को दंड कठिन जही भंजा तेही समेत नृप दल मद गंजा। जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व भी चूर कर दिया। खरदूषण त्रिशिरारु बाली बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, इन सब को जिसने मार डाला, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं दूत हूं।
तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके बल लवले सते जीतहु चराचर झारी, तासु दूत मैं जाकरी हरियाणहु प्रिय नारी। जाके बल लवले सते, जिसके बल के लेस मात्र से, जाके बल लवले सते जीतहु चराचर जाही, इस चराचर को जीता जा सकता है जिसके बल के कण मात्र से इस चराचर को जीता जा सकता है। तासु दूत मैं जाकरी, उसका दूत हूं मैं, हरियाणहु प्रिय नारी, और हरि के मैं प्रिय नारी माता जगदंबा सीता को लेने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं, जिनके लेस मात्र बल से तुमने इस समस्त चराचर को जीत रखा है, क्षण कण मात्र से के बल से तुमने इस चराचर को जीत रखा है, और जिसकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर करके ले आए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। कहने का अभिप्राय है कि हनुमान जी ने इतनी बाउंड्री बनाई अपने मालिक के का परिचय देने के लिए। वो सीधा ही कह सकते थे कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, लेकिन उन्होंने इसमें पहले उन्होंने अपने मालिक के बारे में बताया, उनके गुणों का गुणानुवाद किया। गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाइयों से यह बताना चाहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को संपूर्ण करने के लिए मनुष्य मात्र को उसकी पहले व्याख्या बनानी पड़ती, उसकी चार दीवारी बनानी पड़ती, उसका एक माहौल बनाना पड़ता है। तब भगवान हनुमान जी ने वहां बताया कि तासु दूत मैं जाकरी हरियाणहु प्रिय नारी, उनका मैं दूत हूं, और जो हरि की नारी को आपने हरण करके लाया हुआ है, उसको मैं लेने के लिए आया। तत्पश्चात भगवान हनुमान जी क्या बोलते हैं, अपने दुश्मन के मनोबल को गिराने के लिए हनुमान जी आगे की चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां लिखी। जानौ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। मैं तुम्हारी प्रभुताई को जानता हूं, तुम्हारी बल को मैं जानता हूं। रावण को हनुमान जी बोल रहे हैं, सहस बाहु सन परी लड़ाई, सहस बाहु के साथ तेरी लड़ाई हुई थी ना। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन भी हंस भी हेरावा। समर में तुम्हारी बाली के साथ लड़ाई हुई थी ना, सब बता रहे हैं। सहस बाहु ने तुमको कैसे हराया था, बाली ने 6 महीने तक तेरे को अपने कांख में कैसे दबा करके रखा था, ये सारा हनुमान जी रावण को बता रहे हैं। सुनी कप वचन बिहसी बिहरावा। हनुमान जी के मार्मिक वचन को सुनकर रावण हंसकर बात टाल दिया। उसने हंस करके रावण ने इन बातों को टाल दिया। खायऊ फल प्रभु लागई भूखा, कपि सुभाऊ तय तोरऊ रूखा। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खा लिया। हनुमान जी बोलते हैं, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव तय तोरऊ रूखा। और ये बंदर का स्वभाव है, कुछ खाता है कुछ तोड़ता है। सब कह देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमार गग्वामी। सबके देह परम प्रिय स्वामी, हे राक्षस राजा, सबका शरीर जो है वह प्रिय होता है। मारही मोहि कुमार गग्वामी, तुम्हारा जो पुत्र है वो मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे थे, इसीलिए आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेही पर बांधे उत्तन है तुम्हारे। जिन्होंने मेरे को मारा उसको मैंने मारा, इसी पर तुम्हारे इस पुत्र ने मेरे को बांध करके यहां
लाया है। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन्हु चहु निज प्रभु कर काजा। तब किंतु मुझे अपने अपने बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूं। हनुमान जी यहां बोल रहे हैं, मेरे को बंधने उंधने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे को अंतर नहीं पड़ता, कोई लज्जा नहीं लगती। मैं तो अपने भगवान श्री रामचंद्र जी के काज को सफल बनाने के लिए यहां आया हूं। तत्पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हे रावण, मैं तेरी प्रार्थना करता हूं, मैं तेरी विनती करता हूं, सुनहु मान तजी मोर सुखावन। तुम अपना अभिमान छोड़ करके मेरी जो सिखावन है उसे स्वीकार करो। एक अभिमान ही ऐसा चीज है मनुष्य में जो व्यक्ति को सबसे विलग कर देता है। मैं आप भक्तों से यहां निवेदन करूं, हनुमान जी प्रार्थना करते हैं रावण से कि हे रावण, आप अभिमान को छोड़ करके और मेरी बात को आप सुनिए, मेरी सिखावन को आप मानिए। देखऊं तुम निज कुलहि विचारी, भ्रमतरि भजऊ भजहु भगत भय हारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। एक मैं आप सबसे बारंबार निवेदन करूं, एक व्यक्ति के मन में अगर अभिमान न हो तो ये पूरा चराचर जो है वह वसुधैव कुटुंबकम की तरह दिखता है। एक अभिमान ही ऐसा जड़ है, दुष्ट प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति को इधर परिवार के सभी लोगों के साथ विरक्त कर देता है। अभिमान को व्यक्ति को छोड़ करके संसार में जीने की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसा कि हनुमान जी रावण को सिखा रहे हैं। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखऊं तुम निज कुलहि विचारी, भ्रमतरि भजहु भगत भयहारी। तुम अपने कुल की मर्यादा को देखो। रावण को कहते हैं, तुम्हारा बाप दादा इतने विद्वान ऋषि महर्षि हुए, पुलस्त ऋषि के वंश में उत्पन्न तुम बालक, आप अपनी कुल की मर्यादा को देखकर अभिमान छोड़ो और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग जाओ। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कब हूं नहीं की जय, मोरे कहे जानकी दी जय। हे रावण, जो देवता राक्षस समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर मत करो। जो इस चराचर को लेस मात्र बल से नष्ट कर सकता है, वैसे भगवान श्री रघुनाथ जी को से बैर आप मत लो। रावण से बार बार हनुमान जी निवेदन करते जा रहे हैं कि आप अभिमान तज के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में आ जाओ और उनकी पत्नी को जो आप छल से हर कर लाए हो उसे लौटा दो। ऐसा निवेदन करते हैं हनुमान जी। मैं आप सभी भक्तों से पुनः निवेदन करूं, जीवन में कभी एकांत में बैठ करके आप अपने मन में विचार करेंगे, या अभिमान सिर्फ आप अपने दिल से निकाल दें तो पूरा संसार कितना आनंदित दिखता है। सब अपने ही अपने दिखते हैं, कोई पराया नहीं दिखता। मैं अपने दिल से अपनी बात आपको आज आप सभी भक्तों के समक्ष रख रहा हूं। मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं अपना अनुभव करता हूं आप सबसे। मेरे को कोई
दूसरा दिखता नहीं, सब लोग अपने दिखते हैं। मेरे पूजा पाठ में मैं अपने सभी लोगों को, जितने लोगों को मैंने संसार में देखा है, उन सब लोगों को मैं अपना ही समझता, कोई मेरा पराया दिखता नहीं। जो बात आज हनुमान जी रावण से बोल रहे हैं कि एक अभिमान छोड़ दो, और अभिमान छोड़ करके और तब रघुनाथ जी के चरण में लग जाओ। मैं आप सबसे पुनः एक बार निवेदन करूं, जब तक मन से आप अभिमान को निकालेंगे नहीं, तब तक भगवान की कृपा आप पर नहीं होगी। हनुमान जी की कृपा अगर लेनी है तो अभिमान को त्यागना होगा। हनुमान जी का नाम ही हनुमान है, जिसने अपने मान का हनन कर रखा है, वही हनुमान है। और हनुमान जी की भक्ति वही कर सकता है जिसने अपने मान को कुछ समझा नहीं। भगवान के कार्य को कराने के लिए, संपूर्ण कराने के लिए बंधन में बंध जाते हैं, किसी भी निचले स्तर तक जा सकते हैं। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं कि अभिमान को त्याग कर आप जीवन को जीना आरंभ करें। इस दुनिया में कोई आपको दूसरा लगेगा ही नहीं, सब अपने लगेंगे, सब अपने लगेंगे। ऐसा मैं अनुभव करता हूं, सब मेरे अपने, कोई पराया मेरा नहीं। जो आज हनुमान जी यहां रावण को बता रहे हैं, तासु बैरु कबहू नहीं कीजय, मूरे कहे जान की दीजय। अरे उससे बैर मत करिए, अभिमान छोड़ करके उनसे दोस्ती कर लीजिए, उनके शरण में लग जाइए और मां जानकी को आप लौटा दीजिए। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी यहां दोहा बोलते हैं, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसार। प्रणतपाल रघुनायक, ये खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी, प्रणतपाल रघुनायक कृपा सिंधु खरारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। रघुनाथ जी का हृदय जो है वह दया का समुद्र है। गए शरण प्रभु राखी है। आप मेरी सिखावन मानिए, आप भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में चलिए, तब अपराध विसारी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे आपके अपराध को विसार कर रघुनंदन आपको अपने शरण में रख लेंगे। ऐसा हनुमान जी निवेदन करते हैं रावण से कि आप अभिमान त्याग करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी के चरण में चली, वहां आपको वो शरण में ले लेंगे। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण को अपने मन में धारण करके लंका अचल राज तुम करहु, और लंका में अचल राज करिए आप। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महुजनी हो कलंका। हे रावण, आप पुलस्त ऋषि के वंश में उत्पन्न इतने महान महान संत महात्माओं के कुल में उत्पन्न हुए। पुलस्त ऋषि यश का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में आप कलंक मत लगाइए, आप रघुनाथ जी के शरण में आ जाइए। ऐसा निवेदन करते हैं भगवान हनुमान जी रावण से। तत्पश्चात हनुमान जी बोलते हैं रावण से, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह शुक्रारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मैं इसलिए आप सब भक्तों से बार बार निवेदन करता जा रहा हूं, कुछ पल के लिए अभिमान को त्याग कर, इस संसार से विरक्त होकर, संसार की सारी भौतिक वस्तुओं का त्याग करके
राम नाम का भजन किया करें, राम नाम का सुमिरन किया करें। और ये तभी होगा जब आप विरक्त होंगे इस संसार से। विरक्ति लेकर के तब हनुमान जी के शरण में आप आवे। ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता जा रहा हूं। राम चरण पंकज उर्धरहूं, लंका अचल राज तुम करो। तत्पश्चात में आज की कथा को यहीं विराम देने का प्रयास करता हूं। आज की कथा का मुख्य अंश है कि मनुष्य जो अभिमान का त्याग करके इस संसार में जिएगा, वही रघुनाथ जी का प्रिय हो सकता है, वही हनुमान जी का प्रिय हो सकता है। इसलिए मैं आप भक्तों से बार बार निवेदन करता हूं, आप सबसे मैं बार बार निवेदन करता हूं, जैसे हनुमान जी रावण से निवेदन कर रहे हैं कि अभिमान का त्याग करके भगवान का भजन करिए, तभी भगवान आपकी आराधना को स्वीकार करेंगे। मन में अभिमान रख के भगवान का भजन करने से कोई फायदा नहीं। पहले अभिमान को त्यागना होगा। इस संसार की तमाम भौतिक वस्तुओं से विरक्ति लेनी होगी। विरक्ति इन द सेंस की कुछ समय के लिए, जितना देर आप भगवान के शरण में हैं उतना देर तो आप विरक्त हो जाएं, तभी भगवान की कृपा दृष्टि आप पर पड़ सकती है, भगवान का स्मरण आप कर सकते हैं। तो मैं आज की कथा का यहीं समापन करता हूं और मैं यहां हमारे कथा में उपस्थित सभी देवी देवताओं से मैं निवेदन करता हूं, आप सब हमारी कथा में आए। मां शारदा भवानी हमारी कथा में आकर हमारी जिह्वा पर विराजमान हुई, तभी तो मैं आप सब भक्तों के समक्ष इन कथाओं का वर्णन कर सका। नहीं तो मेरे में कहां ताकत कि मैं बोल पाऊं आप सबके समक्ष। मैं मां शारदा भवानी का शुक्रगुजार हूं, मैं हनुमान जी का को नमन करूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सिया रामचंद्र जी को प्रणाम करूं और मैं आभार व्यक्त करूं सभी देवी देवताओं का कि आपने मुझे इस तरह बोलने की शक्ति प्रदान करी। पुनः मैं अगले आख्यान में आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक मैं सभी देवी देवताओं का स्मरण करता हुआ आज की कथा को यहीं विराम देता हूं। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, माता शारदा भवानी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, इस स्थान की जय। बोलिए हर हर महादेव।